गेहूं की नई फसल के समय सरकार की तरफ से गेहूं निर्यात पर लगाई गई पाबंदी आगे भी चलती रहेगी, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। इसके हटाए जाने की कोई संभावना नहीं है। कारण है अनाज की महंगाई। ऊपर से सरकारी गोदामों में पहले के मुकाबले काफी कम गेहूं। ऐसे में निर्यात खोला गया तो बाजार से गेहूं की कीमतें और बढ़ सकती हैं और सरकार को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। सर, नई आवक शुरू हो गई है, क्या संभावनाएं बनती दिख रही हैं स्टॉक लिमिट को लेकर सरकार की तरफ से? हाँ, शुभ मनी सेंट्रल में आपका स्वागत है। गेहूं की कीमतों में हमने दिसंबर के महीने में करीब 22% की महंगाई देखी, 22% की इन्फ्लेशन देखी। भारत में हाल फिलहाल के वर्षों में गेहूं में इतनी महंगाई नहीं देखी गई और इस इन्फ्लेशन की ही वजह थी कि सरकार को अंततः बाजार में अपने कम अनाज भंडार का इस्तेमाल करते हुए गेहूँ छोड़ना पड़ा और उसके बाद बाजार में कीमतों में थोड़ी गिरावट भी दिखाई दी। पर अभी भी कीमतें बाजार में MSP से ऊपर बनी हुई हैं। मौजूदा परिस्थिति में अगर आप देखें तो MSP में और बाजार में जो कीमतों में गिरावट के बाद गेहूँ की कीमतें, उनमें भी 200 से 300 रुपए का अंतर दिख रहा है। ये कीमतें इसी लेवल पर रहेंगी ऐसी संभावना है, क्योंकि इस बात का संकेत बाजार नहीं दे रहा है कि नई फसल आने के साथ भी गेहूं की कीमतों में कोई बहुत बड़ी कमी आएगी और MSP से नीचे जाएंगी। और यही एक वजह है जिसके आसपास सारा गेहूं का इस साल का अर्थशास्त्र या इस साल की गेहूं की मांग और आपूर्ति की परिस्थिति घूमती दिखाई दे रही। शुभम ने आपको बताया कि सरकार गेहूं का निर्यात नहीं खोलेगी। लगभग असंभव है सरकार के लिए, क्योंकि पिछले साल गेहूं का निर्यात ही महंगा पड़ा था, वहीं से सारी गाड़ी पलटना शुरू हुई थी और सब कुछ उलट पलट गया। तो ऐसा तो सरकार शायद गेहूं के निर्यात को लेकर इस बार नहीं करने वाली। पर इस बात की भी संभावना लग रही है कि सरकार इस साल गेहूं की स्टॉक लिमिट्स भी वापस ले आए, यानी भंडारण की सीमा तय कर दे, क्योंकि इस बात का दबाव दिख रहा है कीमतों पर कि अगर सरकार को मौजूदा MSP पर बाजार में पर्याप्त गेहूं नहीं मिला भंडार के तौर पर, जो संभावना बनती दिखाई दे रही, क्योंकि अगर बाजार में अच्छी कीमत है गेहूं की तो किसान शायद FCI को गेहूं बेचने के बजाय बाजार में गेहूं बेचेगा और फिर वहां गेहूं के भंडारण की या जमाखोरी जिसको कहा जाता, उसकी संभावना बनती दिखाई देगी। सरकार की तरफ से इस बात का संकेत भी खरीद से पहले दिया जा रहा है कि शायद गेहूं की स्टॉक लिमिट आ सकती है, यानी गेहूं के भंडारण की एक सीमा तय की जा सकती। कुल मिलाकर किस्सा कोता है इसका कि सरकार को इस बात की संभावना है कि गेहूं की महंगाई इस साल भी कम नहीं होगी और अगले साल अगली फसल तक रहेगी। दूसरी चीज़ है कि महंगाई के आंकड़े करीब से देखे जा रहे हैं। RBI बार बार कह रहा है कि केवल सब्जियों को छोड़ दिया जाए तो सारे प्रमुख खाद्य उत्पादों की महंगाई में लगातार बढ़त बनी हुई है। इसलिए इस साल और शायद भारत को गेहूं की महंगाई के साथ रहना पड़ेगा। हालांकि गेहूं के उत्पादन को लेकर अनुमान और आकलन बहुत अच्छे हैं। मौसम को लेकर थोड़ा ऊंच नीच दिख रहा है गेहूं की फसल के कटते समय, लेकिन अनुमान और आकलनों में अभी फिलहाल कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है।